आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, वित्तेन ताणं न लभेपमत्ते इमं मिलोए अदुवापरथा दीवप्पनट्ठेव अनन्तमोहे नेया उयं दट्ठुमदट्ठुमेव। आश्रय। शास्त्रकार ने एक बात बताई, प्रमत्त आदमी धन के आधार पर या धन से त्राण को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारी दुनिया में अर्थ धन का भी महत्व है। महत्व इसलिए है, जीवन की कितनी कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति धनाधारित होती है। आदमी को भोजन चाहिए तो पैसे से भोजन मिलता है, कपड़ा पैसे से मिलता है, मकान पैसे से मिलता है, कितनी कितनी चीज़ें पैसे से संप्राप्त होती हैं। इसलिए पैसा उपयोगी तत्व है। छोड़ दें हम अकिंचन साधुओं की बात, जो माधुकरी वृत्ति से जीवन चलाने वाले होते हैं, होना चाहिए। साधु के लिए कहा गया कि साधु तो भ्रमर की तरह भिक्षा करे। जहाँ दुमस्स पुप्फेषु भमरो आबियई रसम नय पुप्फम किला में ई सोय पीणे ई अपयम। साधु के पास पैसा नहीं। देखिए, दुनिया में गरीब आदमी भी मिल सकेंगे। अगर एक अर्थ में गरीबी को लें तो हमारे संतों से ज़्यादा गरीब दुनिया में कौन मिलेगा? कोई दुनिया का सर्वे करे कि हम जैसे साधुओं से ज़्यादा गरीब कोई आदमी है क्या दुनिया में? गरीब से गरीब आदमी के पास भी 50-100 रुपये तो शायद मिल जाएं, वो ज़्यादा नहीं तो हमारे संतों के पास तो 50 रुपया भी कहाँ मिल सकेंगे। तो हम संतों से ज़्यादा और कौन गरीब दुनिया में हो सकता है? परंतु बड़ा अंतर है। वे गरीब अलग हैं, ये गरीब अलग हैं। वे तो याचना करने वाले, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, और संत लोग पैसा था उसको भी छोड़ने वाले। तो स्वेच्छा से गरीबी को स्वीकार करने वाले संत होते हैं, और व्यवस्था में गरीबी को भोगने वाले वे गरीब गृहस्थ हो सकते हैं। संत जब गृहस्थ थे, परिवारों में पैसा भी था, और पांति करते तो एक पांति भी उनको मिल जाती, पर छोड़ दिया, त्याग दिया पैसे को। इसलिए संत त्यागी हैं। आगमकार ने कहा कि त्यागी कौन होता है? वत्थ गंध मलंकारम इत्थि ओ शयनानीय अच्छंदा जे न भुंजंती नशे चागित्य बुच्चई जेय कंते पिए भोए लद्धे विपिठ कुब्बई साहीणे चयई भोए सेहु चागित्य बुच्चई। आश्रय। एक आदमी जिसके पास न कपड़ा है, न गंध है, न आभूषण है, न और साधन है, भोग की सामग्री है, वह व्यवस्था में भोग नहीं कर सकता। व्यवस्था से भोग न कर सकने वाला त्यागी नहीं कहलाता। त्यागी वह होता है जो स्ववस्था में स्वाधीन भोगों का त्याग करता है, वह व्यक्ति त्यागी होता है। अकिंचन
जो बन जाए स्वेच्छा से वह त्यागी भी है, दुनिया का बड़ा आदमी भी है। अकिंचनोह मित्यास्वय त्रैलोक्याधिपतिर भवेहि योगी गम्य मिदम प्राहु रहस्यम परमात्मनः आश्रय। एक आदमी जो त्याग दे पैसों को, अन्य सामग्री को, स्वेच्छा से त्याग करने वाला, कवि ने कहा, वो 3 लोकों का नाथ बन जाता है। जिसके पास कुछ है वह किंचन का स्वामी है। आपके पास करोड़ रुपये हैं, आप करोड़ के मालिक हैं, पर आप दुनिया के मालिक नहीं हैं। अब्ज हैं तो अब्जपति हैं आप, जगतीपति आप, दुनिया के मालिक आप नहीं हैं। पर एक संत जो स्वेच्छा से त्याग कर दे परिग्रह का, किसी संदर्भ में, किसी अपेक्षा से, वह त्रैलोक्य स्वामी बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, पहले कई वर्षों पहले की बात है, जब यूं पधारते पंचमी समिति के लिए, तो साथ साथ में लोग भी चलते। मुझे किंचित स्मरण है, तो लोग वे कुछ नारे, कुछ खमा से बोला करते थे। तो कभी मैंने सुना, उसका लगभग भाव यह रहा होगा, भाषा और भाव, कि 3 लोक ग्रहनाथ ने गणी खम्मा। मैं छोटा था तब ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी। तो प्रश्न की, 3 लोक के नाथ कैसे हो गए गुरुदेव तुलसी? जिनके पास 5 पैसा भी नहीं, वह व्यक्ति 3 लोक का मालिक कैसे हो गया? अब मैं सोचता हूं, या बाद में सोचा, कि जिसने सब कुछ त्याग दिया वो 3 लोक का मालिक बन सकता है। तो गुरुदेव तुलसी ने आकिंचन्य स्वीकार कर लिया था, और कितने अकिंचनों के वे स्वामी बन गए थे। इसलिए उनके लिए वो कि 3 त्रिलोकी नाथ ने घनी खम्मा, वो लोग अपनी भाषा में बोला करते थे संभवतः। तो खैर, जो त्यागी है वह दुनिया का बड़ा आदमी होता है। तो साधु के पास पैसा नहीं तो जीवन कैसे चलाए? तो हमें पथ दर्शन दिया गया, भ्रमर की तरह जीवन जियो। कैसे? कि न तो तुम्हें भोजन पकाना, अन्न लाओगे कहाँ से? तुम्हारे पास पैसा है नहीं, है तो भी पकाना नहीं। कोई मिल भी जाए अन्न फ्री में तो भी तुम्हें पकाना नहीं, न पकवाना। तो जीवन कैसे चलेगा? कि मधुकर की तरह भिक्षा करो, घरों में जाओ, लोग अपने लिए खाना बनाते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा लो। जैसे भंवरा थोड़ा थोड़ा रस लेकर के उड़ जाता है, एक ही फूल से सारा रस नहीं लेता, इसी तरह साधु घरों घरों से थोड़ा थोड़ा भोजन इकट्ठा करे, उससे अपना काम चलाए, न खुद को पकाना पड़े, न साधु के लिए दूसरों को पकाना पड़े। यह शुद्ध भिक्षा, अहिंसा की भिक्षा यूं प्राप्त करके साधु अपना जीवन चलाए। तो साधु का जीवन तो बिना पैसे से भी चल सकता है। आप लोग गृहस्थ हैं, तो साधु तो हाथ फैलाए तो बुरी बात नहीं, पर गृहस्थ हाथ फैलाए तो कुछ शर्म की बात हो सकती है। सुंदर कहा गया, गरीबी गौरव गवाना, अमीरी अभिशाप है, मांग खाना मान खोना, मानसिक संताप है। गरीबी, गृहस्थ के जीवन में गरीबी है तो स्वाभिमान के विपरीत मान को खोने की बात। और बहुत ज्यादा अमीरी भी कई समस्या पैदा कर सकती है। साधु वो हाथ फैलाए वो बुरी बात नहीं, साधु को दान देकर के लोग अपने आप को धन्य भी मानते हैं। तो गृहस्थ को पैसा चाहिए, पर पैसे के अर्जन में धर्म कैसे रह सके? आपने बेईमानी करके करोड़ भी कमा लिए, कोई खास बात नहीं। आपने ईमानदारी से 1 लाख भी कमाए, उस 1 लाख की राशि में भी बलवत्ता है,
उसके साथ नैतिकता जुड़ी हुई है। नैतिक अर्थ है, अनैतिकता से प्राप्त किया गया पैसा अर्थाभास है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संभवतः 2 शब्दों का प्रयोग किया था, अर्थ और अर्थाभास। न्यायोपार्जितम धनम अर्थ है, अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है। न्याय नीति से कमाया गया पैसा अर्थ है और अन्याय अनीति से अर्जित किया गया पैसा अर्थाभास है। तो गृहस्थ को प्रयास यह करना चाहिए कि अर्थ के अर्जन में अन्याय अनीति का सहारा न ले, न्याय नीति बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी के पास काफी धन है, वो धन कमा भी रहा है। एक संस्कृत में कवि ने कहा है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। कि वृत्त और वित्त 2 शब्द हैं। वृत्त का अर्थ है चरित्र और वित्त का अर्थ है धन। कि तुम चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करो। पैसा तो आता है चला जाता है, पैसा चला भी गया तुम क्षीण नहीं होवोगे। अगर तुम्हारा चरित्र चला गया तुम हत क्षीण हो जाओगे। इसलिए पैसे का महत्व है, वित्त का महत्व है, तो वित्त का भी कितना महत्व है। दार्शनिक दिन में कई बार दर्पण हाथ में लेता, चेहरा देखता। उसका एक मित्र था, वह भी कई बार उसके पास आता, मिलता, बैठता। मित्र ने देखा कि यह मेरा दार्शनिक मित्र दिन में कई बार दर्पण को हाथ में लेकर चेहरा देखता है। तो मित्र ने कह दिया, क्योंकि मित्र के साथ कई बार दिल खोल के बात हो जाती है। हर जगह दिल खुलना तो मुश्किल है, किसी किसी के पास आदमी दिल खोलकर अपनी बात कर सकता है। कवि ने कहा, मित्र एक ऐसा व्यक्ति होता है जहां दिल खोल करके बातें की जा सकती हैं। तो मित्र ने कहा दार्शनिक से कि भैया कौन सा तुम्हारा बढ़िया चेहरा है जो तुम बार बार उसे कांच में देखते हो। दार्शनिक का चेहरा इतना सुंदर नहीं था, कुछ भद्दा था। तो क्या बार बार दर्पण में चेहरा देखते हो, कौन सा बढ़िया चेहरा है तुम्हारा। दार्शनिक तो दार्शनिक था, तो दर्शन की थोड़ी गहरी बात कही कि देखो भैया, यह तो मैं भी जानता हूं कि मेरा चेहरा कोई सुंदर नहीं है, भद्दा है, परंतु मैं दर्पण में उसे बार बार इसलिए देखता हूं कि मुझे यह प्रेरणा मिले कि मेरा चेहरा तो सुंदर नहीं है, पर मेरा चरित्र सुंदर बना रहना चाहिए। चरित्र मेरा सुंदर रहेगा तो चेहरा कुछ गौण हो जाएगा, मेरा चरित्र सामने आएगा। चेहरे का भी महत्व तो है, कुछ महत्व हो सकता है, पर चरित्र का बहुत महत्व होता है। तो आदमी चेहरे को थोड़ा महत्व दे सकता है, पर चरित्र को ज्यादा महत्व देना चाहिए। हाँ, आभा मंडल की अलग बात है। चेहरे का आभा मंडल तो पवित्र होना चाहिए, वो तो महत्वपूर्ण है। और आकृति जिसका कोई चरित्र के साथ संबंध नहीं, वह भले कुछ कम अच्छी है तो भी खास बात नहीं होती है। तो गृहस्थ लोग इस बात पर ध्यान दें कि पैसा भौतिक चीज है, उसकी आवश्यकता भी रहती है, पर जीवन का धन, अध्यात्म का धन, धर्म का धन मेरे पास है या नहीं। सैटरडे की अगर सामायिक आप लोग करते रहें, शनिवार को सायं 7 से 8 के बीच सामायिक करते रहें, समय मिल जाए तो प्रयास करते रहें, एक छोटा धन आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। शनिवार की सामायिक शाम को 7 से 8 के बीच, समय की अनुकूलता के अनुसार प्रयास रहना चाहिए कि सैटरडे है, आज सामायिक का प्रयास करें।
तो सामायिक भी एक प्रकार का धन है। सम्यक दीक्षा आपने ले ली, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा स्वीकार कर ली, कुछ नियम भी ले लिए जिंदगी भर के लिए, वह सम्यक दीक्षा आपके जीवन की एक संपत्ति बन जाएगी। तो बाह्य धन का अपना मूल्य हो सकता है, यह धर्म का धन भी हमारे पास आपके पास रहना चाहिए। यह धर्म का धन तो आगे भी काम आ सकेगा, यह पैसे का धन है आगे काम नहीं आएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन तक है, उसके बाद वह धन हमारे या आपके, हमारे क्या आपके भी काम नहीं आएगा वह धन। धर्म का धन आपके आगे भी काम आ सकेगा, हमारे भी काम आ सकेगा। इसलिए हम इस बाह्य धन के महत्व को जानते हुए भी इस धर्म के धन को गौण न होने दें, अपने जीवन में धर्म के धन को अर्जित करने का और सुरक्षित रखने का प्रयास करें। क्योंकि पैसा तो साथ में चलता नहीं, आदमी खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। खाली हाथ आयो है तू, आरे रहसी जस अप जसरी, थोड़े जीने रे खातिर क्यों थोड़े, बांधे सिर पापारो, चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ सफल बना तो सत्संगत में, मोगा मोलो मिनख जमारो, चेतन चिदानंद चरणा में। तो पैसा तो साथ नहीं चलता, धर्म का धन आदमी को जरूर इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए, जो कि आगे भी साथ दे सके। इतने लोग आए हुए हैं कोलकाता, सूरत, लुधियाना, सिलचर और जो जहाँ से भी, कच्छ आदि के भी, तो यह ध्यान दे गुरु धारणा उनकी की हुई है या नहीं, सम्यक दीक्षा अब तक ली या नहीं। सम्यक दीक्षा नहीं ली हुई है, 8 वर्ष पार हो चुके लोग हैं, यानी 8 वर्ष के पार जो भी लोग हैं, बच्चे हों बड़े हों, गुरु धारणा नहीं की हुई है, तो गुरु धारणा यथा अवसर लेने का प्रयास करना चाहिए। वह आपके जीवन की एक संपत्ति हो सकेगी। तो जीवन में धर्म का अर्जन हो, यह काम्य है।